बाल भोग आदि करके तब से इनको याद आई, अरे बाप रे ये क्या हुआ, अरे बाप रे ये क्या हुआ। आज तो मृत्यु दंड से जन कहाँ था जल्दी आना, और लदर पदर दौड़े आ रहे जैसे ही राजद्वार पर मेन गेट पर संतरी कर। सेन क्या हुआ, कुछ भूल गए क्या है? अरे भैया माफ करो, ये मजाक का समय नहीं है, बहुत देर हो गया, आज ऐसा हो गया। अरे अभी तो तुम हजामत बनाकर गए थे। तो सेन ने समझा कि ये हंसी मजाक हो रही है। अंदर गए, राजा बिल्कुल तैयार, एकदम प्रणाम किया, राजा साहब क्षमा कर दीजिए, आज एक महात्माओं की ऐसी टोली आ गई, बड़ी देर हो गई उनको बाल भोग आदि कराने में, और आज ही मुझे शीघ्र आना था, क्षमा। अरे क्या करते हो तुम, क्या बोल रहे हो? अभी तो तुम हमारी सब तैयारी करके स्नान आदि से निवृत्त करा के गए हो, और आज तो तुमने ऐसी मालिश की कि जीवन में ऐसी मालिश कभी तुमने की ही नहीं। इतना रस, इतना स्वाद तुम्हारी मालिश में, रग रग की थकान मेरी उधर गई, फूल जैसा मैं। अरे नहीं राजा साहब, उपहास मत करिए, व्यंग मत करिए, जो दंड देना है दे दो, क्षमा करिए मुझे। अरे तुम ही तो आए थे अभी भाई, तुम ही तो अभी करके, मैं आया था और कौन आया था, तुम ही तो थे। और जैसे ही कहा मैं आया था क्या, सेन ने नेत्र बंद किए तो भगवान द्वार का नाथ मुस्कुरा दिए, सेन मौज करो, तुम्हारा काम हमने पूरा कर दिया। और जब भगवत अनुभूति सेन को हुई तो जो नाई की झोली थी, जो कुछ उसमें रहता था, वो राजा के चरणों में अर्पित कर दी। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे, तेरा तुझको अर्पित राजन। अब महाराजा की ही सेवा में रहेंगे, अब किसी राजा की हम सेवा नहीं करेंगे। सेन को दंडवत प्रणाम किया है राजा ने, राजा राम बघेला, उन्होंने सेन को दंडवत प्रणाम किया, और उनके भी राजमहल में वर्षानुवर्ष पीढ़ियों तक वो उसकी पूजा होती रही जो सेन की थी। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। हाँ जी, पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। हाँकूं बैल बनूं गढ़वारो, बिन तनु भारत मान। अलख की लखता बनी, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। हमारे शेरगढ़ के खाती जी बढ़ई का काम करते थे, लकड़ी का खाती कहते हैं उनको। उनकी बड़ी दिव्य घटना, भगवान वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो जाना आना तो होता नहीं था, मजदूरी करते थे, कभी कभी गिरिराज जी जाते थे, दर्शन हो जाते थे। तो एक जगह काम करते थे, मजदूरी करते थे, संत से भी बहुत थे। वल्लभाचार्य जी ने कहा था कि जो भी बन पड़े संतों की सेवा करते रहना, मजदूर व्यक्ति हो, वैसे तो पूजा पाठ करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, तो जो भी संत आए उनको करें। अब एक बार संत आ गए सुबह ही सुबह, घर में कुछ नहीं था, पत्नी ने क्या करें, हम कोई ऐसी चीज भी नहीं जिसे गिरवी रख दे। नथ पहने हुई थी, नथ, नथ तो सुहाग का चिन्ह होता है, नथ पहने थे। तो बोले ये ले जाओ, नथ लेकर सराफ के यहाँ गिरवी रख दी, संतों की सेवा हुई, खिलाया पिलाया, साधु आगे वृंदावन की ओर चले गए, और ये अपना वसूला असूला आदि लेकर काम पर चला गया सेठ जी के यहाँ। भगवान चिंतित हो गए, इन्होंने संत सेवा की है और वो स्थिति इनकी नहीं है कि ये उस चीज को छुड़ा लें। तो भगवान खाती का वेश बनाकर उस सराफ के यहाँ गए और पैसे देके जो भी भगवान छुड़ा लाए, और भगवान स्वयं खाती के रूप में घर आ गए। तो पत्नी लिपाई कर रही थी, चौका लगा रही थी, चूँकि नियम ये है वल्लभाचार्य जी के यहाँ कि भोजन प्रसाद पाने के बाद वहाँ चौका लगाया जाता। हम लोगों की वैराग उसमें हमारी परंपरा में भी जहाँ भोजन करते हैं हम लोग,
तो वहाँ चौका लगाना पड़ता है। पहले सभी को लगाना पड़ता था, चाहे जितने बड़े सेठ हों। अब अगर हम कह देंगे यहाँ चौका लगा, भोजन किया, तो आना ही बंद कर देंगे, तो थोड़ा सा हम लोग भी ढीले हो गए, बड़ी मुश्किल है। तो चौका लगा रही थी, खाती के वेश में भगवान आ गए। तो देखा, अरे तुम कैसे आ गए? अरे बोले क्या करूं, आज वो हमारे जो सेठ जी थे उनको 2 दिन के लिए बाहर जाना था, तो वो 2 दिन की मजदूरी दे गए कि तीसरे दिन हम आ ही जाएंगे। मैंने सोचा कि उतना पैसा है जितने से वो चीज़ छुड़ाई जा सकती है, और ये सुहाग का चिन्ह है, सूनी नाक अच्छी नहीं लगती, तो लो ये नथ पहन लो। बोले अभी तो मेरे हाथ गोबर के हैं, वहाँ रख दो। बोले नहीं, पहन लो मेरे सामने। भगवान तो चाहते थे स्पर्श करना। बोले नहीं रख दो, मैं अभी चौके में हूँ, फिर लगा के। बोले नहीं, पहन लो, अच्छी लगती है तुमको नथ, और ये सुहाग का चिन्ह उतरना नहीं चाहिए, लग। बोले लो तो फिर तुम ही पहना दो, चूंकि मेरे तो हाथ सने। भगवान ने स्वयं अपने कर कमलों से उसको नथ पहनाई। आप कल्पना करो क्या भाग्यवान रही होगी वो महिला संत सेवा के कारण से। और हो गए, अंतर ध्यान हो गए प्रभु। तो सायंकाल खाती जी आए मजदूरी से। बोले अरे ये तेरी नथ कहाँ से आ गई? बोले नथ कहाँ से आ गई, तुम्हें तो आए थे पहनाने के लिए, कहा कि वो सेठ जी 2 दिन की मजदूरी दे गए, इसलिए मैं उसे छुड़ा लाया। अरे नहीं, मैं कहाँ, अरे नहीं, याद करो। और जब याद किया तो कहा और कोई नहीं था, भगवान द्वारकानाथ ही आ गए और कोई नहीं आ सकता। देवी तुम बहुत भाग्यशाली हो, संत सेवा का फल तुमको ही मिला है। हमने तो केवल भावना से ही भगवान को देखा, तुम्हारा तो भगवान स्पर्श करके गया है, तुमको तो आभूषण धारण करके गया है। ये है भक्ति का प्रभाव। ये मैंने कई बार आपको धन्ना जाट की कथा सुनाई है। जाटों में भक्त थोड़े कम होते हैं, राजस्थान के, और ये टोंक जिले के धुवन गांव के निवासी थे। भक्तों में जाट लोग कम होते हैं। इस समय शामली में बैठे बहुत सारे लोग कथा सुन रहे होंगे, उनको अच्छा लगेगा कि जाटों में भी ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को प्रकट किया। तो साधु से भी थे, सत्संग में बड़ी रुचि थी, अच्छे स्वस्थ बढ़िया स्वभाव के, लेकिन खेत का काम कौन करे, पिता रोज लड़े। अच्छा, सत्संगियों से माता पिता लड़ते बहुत हैं, उन्हें तो काम का आदमी चाहिए। यानी साधुओं के संग हो गया माने बेकार का हो गया, अभी किसी काम का नहीं रहा। रिश्तेदारों से सिफारिश कराते, या अनेक समझाओ हमारी तो माने ना, या अनेक समझो हमारी तो माने। तो बड़ी कलह होती थी घर में। भगवान को लगा कि तो उनके साथ बड़ी जाती है, सत्संग में जाने का मन है, माता पिता जाने नहीं देते, करे तो करे क्या। तो और खेती का काम है, खेती के लिए तो कोई न कोई सहयोग चाहिए। 24 घंटे खेती का काम होता है। वो राजस्थान की खेती, सूखे का क्षेत्र, जल लगाना, और फिर वहाँ जानवर बहुत होते हैं, नील गाय है, हिरन है, खरगोश है, लोमड़ी है, खेत खाने वाले, चरने वाले, झाड़ने वाले। तो एक व्यक्ति दिन रात रखाने के लिए चाहिए। चूँकि राजस्थान में हमने देखा जगह जगह झोंपड़ियाँ पड़ी रहती है, वहाँ रात्रि को भी रखाना पड़ता है, जंगली जानवर बहुत होते हैं। हमने भी अपने खेत रखाए रात्रि में, पहले ब्रज में हिरन बहुत होते थे, तो ये सब काम हमने किए। हमको मालूम है कि धन्ना जी पर क्या बीती होगी। तो एक दिन भगवान बढ़िया मजदूर का वेश बनाकर मैला सा और धोती लपेटे और मैली सी बनियान फतूरी पहने, मैला सा एक पिछौरा गले में डाले, लठिया लिए आए। ये धन्ना जी का घर यही है क्या? बोले तो धन्ना बाहर ही थे। बोले हाँ हाँ। बोले आप कहाँ से आए? बोले हम मजदूरी ढूंढने आए हैं। तो गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ हमारे यहाँ तो काम नहीं है, धन्ना जी पर खेत बहुत ज़्यादा है और उनको बाहर जाना आना बहुत रहता है, तो वो तुमको वो रख सकते हैं, तो हमारे लायक कोई काम हो। बोले भैया हम तो खेती किसानी वाले हैं, हमारे यहाँ कोई दुकान फैक्ट्री आदि तो कारखाना नहीं है। बोले हम खेती किसानी का भी काम कर लेते हैं, आखिर कोई न कोई खेत रखाने वाला, पानी देने वाला, ऐसा भी तो आपको ज़रूरत पड़ती है। बोले हाँ ज़रूरत तो बहुत रहती है, चूँकि पशु जो है, जंगली पशु खेती का नुकसान बहुत करते हैं, मैं रखा नहीं पाता, सत्संग का मुझे रोग लगा हुआ है और पिताजी बहुत डांटते हैं, घर में कलह रहती है और मुझसे सत्संग के बिना रहा नहीं जाता। अगर तुम हमारे खेत की रखवाली कर दो, खेत की,
अरे मैं तो रखवाली का ही काम करते आया हूं। भगवान ने नारद जी को यही तो कहा था, सुनी मुनि तो ही कहूं सहरोसा, सुनी मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करहूं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि मेहतारी, जिमि बालक राखहि मेहतारी, हाँ जी करहूं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा तिनके रखवारी। अरे रखवाली करने का काम तो मेरा जन्म जन्मांतर का है, हम तो बहुत अच्छी रखवाली करेंगे। तो धन्ना ने कहा कि हाँ जरूरत तो है, चूंकि मैं तो ठीक से ठाकुर जी की भी सेवा नहीं कर पाता। एक